आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया। माई मदर एट 66। देखिए इसकी पोएटिस है कमला दास। ठीक है, देखिए सेंट्रल आइडिया। द पोयम माई मदर एट 66 इज composed by popular Indian English poetess कमला दास। देखिए द पोयम, जो पोयम है माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड, लिखा गया है बाय पॉपुलर इंडियन इंग्लिश, पॉपुलर इंग्लिश कवित्री हैं कमला दास। कमला दास ने इस माई मदर एट 66 को कंपोज किया है, लिखा है। नेक्स्ट देखिए आगे। In this poem, poet captures the complex suitability of human relationship in lyrical audience is an example. In this poem, इस कविता में पोएट यानी कवि कवित्री ने कैप्चर दिखाया है द कॉम्प्लेक्स सुटेबल ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवता का संबंध यानी मानव संबंध को जो उनकी उलझने हैं, मानव संबंध की जो उलझने हैं उनको ल्यूरिकल आइडियम्स संगीत में के द्वारा एक एग्जाम्पल यानी संगीत के द्वारा एक एग्जाम्पल में उन्होंने समझाया है। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। एजिंग बुढ़ापे यानी जो वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था इज अ नेचुरल प्रोसेस। वृद्धावस्था जो होता है वो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रक्रिया है फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। जो भी जीवित प्राणी हैं उनमें ये नेचुरल प्रोसेस है यानी नेचुरल प्रक्रिया, यानी जो भी लिविंग प्राणी हैं, जो भी जीवित लोग हैं, जो जीवित वस्तुएं हैं, ये वृद्धावस्था सभी को आना है। ठीक है, जो भी जीवित हैं मतलब जो जीवित वस्तुएं लिविंग प्राणी हैं यानी जो भी जीवित प्राणी हैं, एजिंग यानी वृद्धावस्था, ये नेचुरल प्रोसेस है, सभी को आना है। ठीक है, इसमें माई मदर 66 यानी वृद्धावस्था का भी वर्णन किया गया है। ठीक, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग जो होता है वो नेचुरल प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब सभी को आनी है फॉर आर लिविंग थिंग्स, सभी जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी, चाहे वो पेड़ पौधे हों, मनुष्य हैं, कुत्ते बिल्ली हैं, जो भी हैं, ऑल लिविंग थिंग्स को ये नेचुरल प्रोसेस से गुजरना होगा। ठीक है, तो एजिंग जो है वृद्धावस्था सबकी जिंदगी में आनी है। माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम of advancing age, and poet also expressed her grief for fear of loss her mother. My mother at 66 is best. पोएटिस कहती हैं मेरी माँ 66 की हो गई हैं, ये उन्हीं पर बेस्ट, ये पोयम उन्हीं पर बेस्ट है। ऑन द थीम, ये पूरा थीम ऑफ एडवांसिंग एज। एडवांसिंग एज मीन्स वृद्धावस्था, एडवांसिंग एज वृद्धावस्था, एडवांसिंग एज वृद्धावस्था। एंड पोएट आल्सो एक्सप्रेस, कवित्री एक्सप्रेस कर रही हैं, क्या एक्सप्रेस कर रही है? हर ग्रीफ, अपना दुख। पोएटिस एक्सप्रेस हर ग्रीफ, वो अपना दुख, ग्रीफ मीन्स दुख, दुख व्यक्त कर रही है फॉर के लिए, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ लॉस, फियर मतलब जो डर है उनका, लॉस मीन्स खोने का, लॉस मीन्स खोने का, हर मदर अपनी माता का, तो जो उनको अपनी माता का खोने का डर है उससे वो भी व्यक्त कर रही है। फिर से देखिए, माई मदर एट 66 इज बेस्ट ऑन, मेरी माँ 66 साल की हो चुकी हैं, उन पे ये बेस्ट है। एक पूरा थीम ऑफ एडवांसिंग एज, ये वृद्धावस्था का जो आयु है। एंड पोएट आल्सो एक्सप्रेस, और कवित्री ये भी व्यक्त कर रही हैं क्या? हर मदर ग्रीफ, अपनी माता का दुख, फॉर फियर ऑफ लॉस, उनको खोने का डर, हर मदर अपनी माता को खोने का डर। इट इज आल्सो ए इमोशनल पोयम, इट इज आल्सो, यह है इमोशनल पोयम, भावनात्मक कविता है। ये क्या है? इमोशनल पोयम है, बहुत ही भावनात्मक कविता है। ठीक है, पोएटेस कंपेयर्ड, कवित्री कंपेयर कर रही हैं, तुलना कर रही हैं, हर मदर अपनी माता का,
पोएटेस क्या कर रही है, तुलना कर रही है अपनी माता का टू लेट विंटर मून, विंटर का जो मून होता है, शीत ऋतु का जो चंद्रमा होती है, उससे अपनी माता का पोएटेस क्या कर रही है, कंपेयर कर रही है अपनी माता का, किससे कर रही है, लेट विंटर मून, जो शीत ऋतु की चंद्रमा होती है उससे अपनी माता का कंपेयर कर रही है। शीत ऋतु की चंद्रमा होती कैसी है, इज काल्म, काल्म में शांत, कैसा होता है शीत ऋतु का चंद्रमा, कैसा होता है, बिल्कुल शांत, काल्म मतलब होता है शांत, ठीक है। एंड विजु विथ डीम लेजर, ठीक है। जो शीत ऋतु का चंद्रमा होता है बहुत ही शांत होता है, बहुत ही डीम मतलब धुंधला होता है, विथ डीम मीन, डीम कहते हैं बहुत डीम हो चुका है, डीम मीन धुंधला होता है। तो लेटर विंटर मून इस काल में वेजू विथ डीम लीजर मतलब क्या होता है, धुंधला हो जाता है। शीत ऋतु का चंद्रमा बहुत ही क्या होता है, शांत होता है, धुंधला होता है, कह रहे इट लॉस इट्स पावर, जैसे वो लॉस मीन्स खो देता है, क्या खो देता है, अपना पावर मीन्स शक्ति खो देता है। एंड ब्राइटनेस, जैसे वो शीत ऋतु का चंद्रमा होता है अपना पावर खो देता है, अपना ब्राइटनेस खो देता है ना। बाय दिस पोएम, इस पोएम के द्वारा पोएटेस कवित्री पॉइंटेड एक मैसेज देना चाहती हैं, ठीक है। उसी प्रकार जैसे एक चंद्रमा होता है, अब वो शीत ऋतु में अपनी वो शांत होता है, धुंधला होता है, वो अपनी शक्ति और चमकीला खो देता है, उसी प्रकार बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है। तो वो बाय द पोएम, इस पोएम के द्वारा वो पॉइंटेड मैसेज देना चाहती हैं, ठीक, क्या मैसेज देना चाहती हैं, हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपर्ट फ्रॉम अस, क्या तुम कभी सोचते हो, देखो क्या ईवर मीन्स कभी, थॉट मीन्स सोचते हो, व्हाट आर एल्डर मतलब हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बड़े जन हैं, पेरेंट्स माता पिता, यानी मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं, एक्सपर्ट फ्रॉम अस, हमसे क्या आशा करते हैं, क्या तुमने कभी सोचा है जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमसे क्या आशा करते हैं, क्योंकि भाई जो भी अपने बच्चे से कुछ ना कुछ तो आशा करते हैं, बच्चों को तो इसी लालच में पड़ा करके तो कम से कम मतलब कुछ तो आशा करें, बुढ़ापे में हमारी मदद करेंगे, हमारी सेवा करेंगे। तो हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, एल्डरली पेरेंट्स जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। पोएटिक ग्रेस मतलब काव्यगत सौंदर्य, देखिए क्या, इट इज़ एन इमोशनली पोएम, ये बहुत भावनात्मक कविता है, इमोशनली पोएम है, ठीक। यूज द फिगर ऑफ स्पीच, इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी यूज हुआ है, देखिए क्या हुआ है, एक सिमली हुआ है, एक मेटाफोर हुआ है। तो सिमली का हुआ हर पेस आशियन लाइक दैट, लाइक मतलब देखो यहाँ लाइक वर्ड आया है, मैंने आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ाया है, जहाँ पे लाइक आता है ना, मतलब तो वहाँ पे क्या होता है, सिमली होता है, मतलब तुलना की जा रही है, जहाँ पे भी तुलना की जाती है वहाँ पे कौन होता है, सिमली, सिमली यानी उपमा अलंकार होती है। तो यहाँ पे कौन सा है, सिमली है। यहाँ पे देखिए द मर्सी चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट द देयर हॉनेस्ट, देखो यहाँ पे एक रूपता बतलाई गई है, इसलिए यहाँ पे क्या है, मेटाफोर है, ठीक है। आप इसको अगर लर्न कर लेते हो तो आपको जिस आप ये पीडीएफ में डाल दूंगी, ठीक है। आपको एंजल जीएस एकेडमी पे ही मेटाफोर रूपक अलंकार होती है। अगर आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, ठीक है, चाहे तो मैं इसको पीडीएफ भेज दूंगी, अपना खुद से नोट डाउन कर सकते हो, पीडीएफ भेज दूंगी, उससे भी लिख सकते हो।